एक कमरे के ससुराल में चार बहुओं का बंटवारा। बिल्लियों की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार के चार बहुएं थीं, जो एक ही कमरे में रहती थीं। उनकी हर दिन की जिंदगी एक दूसरे के साथ होती, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी होते। यह कहानी है चार प्यारी बिल्लियों की, जिनके नाम थे मीना, टुन्नी, शेरू और पिंकी। ये चारों बहुएं एक ही बड़े कमरे में रहती थीं, जो उनका ससुराल था। मीना सबसे बड़ी और सबसे समझदार थी। वह हमेशा कोशिश करती थी कि सबकी बात सुनी जाए और सब खुश रहें। टुन्नी थोड़ी झुंझलाती थी, खासकर जब उसे लगता था कि उसे ठीक से जगह नहीं मिल रही। शेरू बहुत चालाक और कभी कभी थोड़ी सी नखरेबाज थी, जबकि पिंकी सबसे छोटी और मासूम थी, जो अक्सर सबको मनाने की कोशिश करती। चारों बिल्लियां रोज एक साथ खाना बनाती, सफाई करती और अपने अपने काम निपटाती। लेकिन एक छोटी सी चीज, जैसे खिड़की के पास की जगह या चूल्हे के पास बैठने का स्थान, कभी कभी उनके बीच विवाद का कारण बन जाता। एक दिन मीना ने कहा, हमें मिलकर इस छोटे कमरे को ऐसा बनाना होगा कि सबको आराम मिले। हमें झगड़े छोड़कर समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन चारों बिल्लियां कैसे एक साथ रहकर अपने अपने हिस्से का सही बंटवारा करेंगी? क्या वे एक दूसरे के साथ सहमति बना पाएंगी, या फिर ससुराल की ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को तोड़ देंगी? ससुराल का ये छोटा कमरा और चार बहुएं, क्या वे मिलकर इस मुश्किल का हल निकाल पाएंगी? मीना की बात सुनकर सभी बिल्लियां थोड़ी सोच में पड़ गईं। टुन्नी ने कहा, हम सब एक ही कमरे में रह रहे हैं, पर लगता है जैसे कोई भी अपनी जगह सही से नहीं पा रहा। शेरू ने थपकी देते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर नियम बनाएं और अपने अपने काम बांट लें, तो झगड़े कम हो जाएंगे। पिंकी ने मासूमियत से कहा, मुझे लगता है हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए, जैसे कौन खाना बनाएगा, कौन साफ सफाई करेगा और कौन कपड़े धोएगा। सातों ने मिलकर फैसला किया कि वे अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बैठक करेंगी और काम और जगह के बंटवारे के बारे में बात करेंगी। अगले दिन सभी बिल्लियां एक साथ बैठी। मीना ने शुरुआत की, सबसे पहले हमें कमरे की जगह बांटनी होगी। खिड़की के पास मीना और टुन्नी बैठेंगी, चूल्हे के पास शेरू और पिंकी। टुन्नी ने कहा, यह सही है, पर हम सबको अपनी अपनी जगह के लिए थोड़ा थोड़ा सहना होगा। मीना ने कहा, काम भी बांट लेते हैं। मैं और टुन्नी खाना बनाएंगी, शेरू और पिंकी सफाई और कपड़े धोने का काम करेंगी। शेरू ने खुशी से हाँ कहा, इससे हर किसी को अपनी जिम्मेदारी मिलेगी और काम आसान होगा। सबने इस योजना को मान लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलने लगा। चारों बहुएं खुश थीं कि अब उनकी अपनी अपनी जगह है और काम भी बांटा गया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें फिर से उभरने लगी। टुन्नी को लगता था कि मीना ज्यादा आराम करती है, और शेरू सोचती थी कि पिंकी सफाई ठीक से नहीं कर रही। क्या चारों बहुएं अपनी छोटी छोटी नाराजगियों को छोड़कर फिर से एकजुट हो पाएंगी, या फिर ये छोटी बातें बड़े झगड़े का रूप ले लेंगी? बिल्लियों की कहानी। धीरे धीरे चारों बिल्लियों के बीच छोटी छोटी नाराजगियां बढ़ने लगीं। टुन्नी को लगने लगा कि मीना आराम करती है और काम कम करती है। शेरू को पिंकी की सफाई पसंद नहीं आती थी। पिंकी भी चुपचाप अपने दिल में दुखी होने लगी। मीना ने देखा कि अब सब खुश नहीं है। वह समझ गई कि काम बांटना और जगह तय करना ही काफी नहीं था। अब उन्हें एक दूसरे की बात सुननी होगी और समझौता करना होगा। एक दिन मीना ने सबको बुलाया और बोली, हम सब साथ हैं, लेकिन छोटे छोटे झगड़े हमारे रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। हमें अपने मन की बातें खुलकर बतानी होंगी और सुननी भी होगी। सभी ने सहमति जताई। मीना ने कहा, अगर कोई काम या जगह से जुड़ी बात है, तो हमें धीरे धीरे और प्यार से बात करनी चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन चारों बिल्लियां बैठकर अपनी अपनी शिकायतें और बातें एक दूसरे से साझा करने लगी। टुन्नी ने कहा, मुझे लगता है कि मीना को कभी कभी थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी मानती हूं और कोशिश करूंगी। शेरू ने कहा, पिंकी, तुम्हारी सफाई में थोड़ी और मेहनत हो सकती है। पिंकी ने कहा, मैं सीख रही हूं
मुझे थोड़ा समय दो। धीरे धीरे सबका मन हल्का होने लगा। चारों बहुएं फिर से मिलकर काम करने लगी। उन्होंने तय किया कि वे हर हफ्ते बैठकर अपनी समस्याएं साझा करेंगी और मिलकर उनका समाधान निकालेंगी। अब कमरे में फिर से खुशियां लौट आईं। चारों बिल्लियां समझ गई थीं कि सही बंटवारा और जिम्मेदारी के साथ साथ प्यार और समझदारी भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या उनका यह समझौता लंबे समय तक चलेगा, या फिर कोई और मुश्किल आकर उनके रिश्ते को परखेगा? बिल्लियों की कहानी। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। चारों बहुएं एक दूसरे की मदद करती और काम भी खुश होकर करती। पर एक दिन अचानक ससुराल में नए मेहमान आने वाले थे। यह खबर सुनकर सभी बहुएं थोड़ी परेशान हो गईं। मीना ने कहा, नई जिम्मेदारियां आएंगी, हमें और ज्यादा समझदारी से काम करना होगा ताकि सब ठीक से हो सके। टुन्नी ने जोश से कहा, हम सब मिलकर नया बंटवारा कर लेंगे, चिंता मत करो। मेहमानों के आने से पहले सभी बहुएं कमरे की सफाई में जुट गईं। शेरू ने खिड़की के पास की जगह को खास तरीके से सजाया, पिंकी ने चूल्हे के पास खाना पकाने की तैयारी की और मीना टुन्नी ने मिलकर घर की सजावट की। मेहमान जब आए तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने चारों बहुओं की तारीफ की कि कैसे वे मिलकर काम करती हैं और घर को सुंदर बनाती हैं। यह सुनकर चारों बहुओं के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। परंतु एक दिन कमरे में बिजली चली गई। अंधेरा छा गया और चारों बहुएं डर गईं। टुन्नी ने कहा, अब क्या करेंगे? बिना बिजली के काम कैसे करेंगे? मीना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, हमें मिलकर इस मुश्किल का हल निकालना होगा। उन्होंने हाथों में मोमबत्तियां जलाईं और एक दूसरे की मदद करने लगीं। अंधेरे में भी उनकी दोस्ती और समझदारी चमक रही थी। इस घटना ने उन्हें और भी करीब ला दिया। उन्होंने सीखा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम साथ हों तो हर समस्या हल हो सकती है। चारों बहुएं अब न केवल कमरे में बल्कि अपने दिलों में भी एक दूसरे के लिए जगह बना चुकी थीं। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती और समझदारी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।